प्रकृति से मिली चीज़ों में और इंसान ने बनाई हुई चीज़ों में क्या फ़र्क होता है? देखिए, प्रकृति ने जितनी भी चीज़ें हमें दी है, ठीक है, वो निस्वार्थ भाव से अगर आप कह सकते हो तो निस्वार्थ भाव मतलब प्रकृति ने हमें दी, हमें इंसान के रूप में यहाँ जन्मा, वो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज़ दिए हैं, ठीक है, वो कोई भी हमारे लिए एक तरह से उनका ये इंटेंशन नहीं है कि उससे कुछ अर्निंग करनी है, कुछ लेना कुछ है, रिटर्न मिले। रिटर्न मिले, ठीक है। वो एक तरह से इंसान बनाया तो इंसान को जो है सर्वाइव करने के लिए ये सारे सहारा बनाया है एक तरह से, बिल्कुल। ठीक है। तो और वो कहीं न कहीं आप अब उसका सही यूटिलाइज़ेशन करो तो पूरी मानवीय सभ्यता के लिए, इंसानों के लिए, धरती के लिए, नेचर के लिए कहीं हार्मफुल नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन जो चीज़ें इंसान बना रहा है, कोई भी चीज़ें इंसान प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके पीछे उसका लालच और उसका स्वार्थ दोनों छिपा होता है। और लालच और स्वार्थ के चक्कर में वो जब चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा होता है ना, तो उसमें अपना एक तरह से लालच और स्वार्थ मतलब एक तरह से फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए बहुत सारी चीज़ें वो अमानवीय कर देता है। अमानवीय इन द सेंस ऑफ कि अगर मान लीजिए कि इंसान को खेती करनी है, खेती करने के लिए ज़मीन जितनी है अवेलेबल है, हुँ, हुँ। और इंसान को अगर लगता है कि भई हमें ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ उगाना है और ज़मीन मान लीजिए उसके पास लिमिटेड है, तो वो क्या करता है, बाकी जो पेड़-पौधे हैं उसको काट के भी उसको उगाना पड़े क्योंकि उसको अगर उसको अनाज उगाने से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो पेड़-पौधे भी काट देगा। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है। सही तो बात। उसको ये नहीं समझ में आएगा कि पेड़ को बनने में बड़े होने में कितना टाइम लगा और उसका हमारे मतलब सभी के लिए धरती के लिए क्या कितना इम्पैक्ट हो क्या सकता उपयोगिता है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसका क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदे दे रही थी, उसको उससे कोई लेना-देना नहीं। उसको अपना इंस्टेंट बेनिफिट, इंस्टेंट फ़ायदा जो भी है कि भई अभी आज हम अनाज उगाएँगे तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा इससे है? फ़ायदा हो। फ़ायदा होगा। तो उस मतलब आप समझ लीजिए कि 99% लोग इसी नियत से जो है कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो वो करते हैं। तो आप अगर इस नियत से अगर प्रोड्यूस कर रहे हो, तो कहीं न कहीं उसका फिर साइड इफ़ेक्ट होगा ही होगा और साइड इफ़ेक्ट उसका पूरी जो है मानव जाति पे होगा, ऐसा नहीं है पूरी धरती पे होगा। ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नुकसान एक व्यक्ति कर रहा है, नुकसान और मतलब गलत एक व्यक्ति कर रहा है और नुकसान सभी को झेलना सभी पड़ को रहा है। झेलना पड़ रहा है। तो ये है, आप कोई भी उदाहरण आप ले लीजिए, जो इंसान प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं लालच की वजह से, ठीक है, स्वार्थ की वजह से वो गलत करना शुरू कर देता है और उसका खामियाजा आज धीरे-धीरे आप देखो जितना तेज़ी से ये धरती पूरी की पूरी धरती पॉल्यूटेड हो गई है। आपको ना तो यहाँ के एयर में पूरी तरीके से जो प्राकृतिक रूप से हमें मिली थी शुद्धता बची है, ना ही यहाँ के जल में, पानी में, ना हवा में, ना पानी में और ना ही जो है क्या कहते हैं ज़मीन पे। कहीं पे भी मतलब प्योरिटी बची ही नहीं है और इसको डैमेज करने का सबसे बड़ा श्रेय इंसानों को ही जाता है। हवा में आप दिन पर दिन कुछ भी प्रोड्यूस करते जा रहे हो, किसी भी कीमत पे प्रोड्यूस करते जा रहे हो, कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री कुछ भी लगाते जा रहे हो, करते जा रहे हो, कितना भी वो मतलब एयर को पोल्यूट कर रही है, बस आपको थोड़ा-सा बस अपना एक छोटी-मोटी गाइडलाइन जो गवर्नमेंट में वो फॉलो कर रहे हो और आस-पास से कोई वो ऑब्जेक्शन ना बस है, पेपर पे पेपर सिग्नेचर होगा, होने तक ही बस सब चलता है। वही कर रहे हो। उसके बाद जो है कितना भी हार्मफुल हो लॉन्ग टर्म के लिए आपको कोई लेना-देना नहीं। फिर उसके वेस्ट मटेरियल आप कहीं भी उसको डाइवर्ट कर दे रहे हो, नदियाँ चाहे गंदी हो जाएँ, चाहे जो है धरती की गंदी हो जाए, अंदर का पानी जो भूमि जो अंदर पानी है, आपको लोगों को लगता है कि नीचे का पानी पोल्यूटेड प्योर। नहीं, वो भी पोल्यूटेड कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल। देखो ना जहाँ पे इंडस्ट्री फैक्ट्रियाँ जो लगी हुई हैं, वहाँ आस-पास के जो ज़मीन का भूगर्भ जो जल है ना, वो भी पोल्यूटेड है। कहीं न कहीं आप जो ऊपर प्रोड्यूस कर रहे हो, उसका धीरे-धीरे रिस्क नीचे जाता है, उसमें इम्पैक्ट से तो कुछ तो होता तत्व नीचे जाएगा ना। तो जहाँ पे अशुद्धियाँ जब पानी में घुलेंगी तो उसका इम्पैक्ट तो
लोग बोलते हैं ना कि वो लेयरिंग है, लेयरिंग से वो फिल्टर होके जा रहा है, ये जा रहा है, किसी न किसी वे में जो है पूरा का पूरा मतलब एक तरह से बिना फिल्टर हुए पहुंचा तो पहुंचता ही है। आप देखो ना कि कहीं बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ऐसा सुनने को मिलता है कि यार वहाँ के कुएं के पानी गंदे हैं, क्योंकि वहाँ पे देखिए पानी में काफी ज्यादा ये रसायन पाया गया, ये प्रॉब्लम हुई, ये ऐसा हुई। हर दूसरे दिन पेपर में ये छपा रहता। तो अगर फिल्टर जमीन लेयरिंग से हो जाता, भाई इतने खतरनाक प्रोडक्शन और इतने खतरनाक केमिकल हैं कि वो जमीन का सीना चीर के भी नीचे तक पहुंच जा रही हैं। बिल्कुल। तो इतना आसान होता तो फिर ऐसा ना होता ना। तो कहीं ना कहीं इंसान अपने स्वार्थ में बह के कुछ भी मतलब गलत कर रहा है, कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है। आप देखो ना, हर तीसरा आदमी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होता जा रहा है। जो बीमारी बढ़ने का रेशियो है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, कैंसर पेशेंट। पहले कैंसर पेशेंट मतलब बहुत रेयर है, क्योंकि ये क्या होता है ना कि ऐसे 2-4-10 गांव, 2-4-10 मोहल्ले, 2-4-10 सिटीज में आप ढूंढने पे 2-4 कैंसर पेशेंट मिलते थे। आज एक बिल्डिंग में ही आप ढूंढोगे तो 1-2 मिल जाएंगे। जहाँ 100 लोग रह रहे हैं वहां आपको मिल जाएंगे कम से कम 2-4-10 लोग। तो इतना कॉमन होता जा रहा है। अब ये अलग बात है कि जो डेथ, अब लोग बोलेंगे ना कि डेथ रेट जो है कम हुआ है, एवरेज एज लाइफ स्पैन वो जो है बढ़ा है। तो जिंदा रहना, जीना किसको बोलते हैं? मतलब बीमारियों के साथ आप जियो, दवा के सहारे जियो, आप 100 प्रॉब्लम में जियो, उसको जीवन बोलते हैं क्या? भाई आप अपनी मर्जी से ना खा सकते हो, ना पी सकते हो, ना चल सकते हो, ना उठ बैठ सकते हो, ना सांस ले सकते हो, उसको जीवन बोलते हैं क्या? सही कह रहे। तो जीवन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जिंदा रहना। आप दवाइयों के सहारे जी रहे हो मतलब आप मर चुके हो। जीवन जीना मतलब क्या होता है? अब अपनी मर्जी से, आजादी से सांस ले सको, आजादी से पानी पी सको, आजादी से खा सको, आजादी से विचरण कर सको, रह सको, चल सको। ये सारी चीजें खत्म हो गई मतलब आपका जीवन नहीं बचा है। तो वो आप काउंट पेपर पे कि हाँ 80 की एज में इनकी डेथ हुई, 90 की एज में डेथ हुई, ठीक है, अभी एवरेज लाइफ साइकिल बढ़ा है, ये बढ़ा है, सब बकवास बातें हैं। बहुत बढ़िया बात। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।